शुभ्रास्ता जी, आप किस तरह से ठीक क्या ये अब आने वाले जो चुनाव है उनको देखते हुए उनके मद्देनजर दरअसल ये पूरी कवायद आप देख रही हैं, ये क्या देख रही हैं आप? ठीक 2.5 साल मलाई खाई तब इनकी विचारधारा। शुभ्रास्ता जी से मेरा सवाल है, मानिए जी, स्टेट पॉलिटिक्स में जिस तरीके की खींचातानी होती है, ये एक नॉर्मल एक तरह से समझिए कि प्रोटोकॉल हो गया है अब। ये खींचातानी इसलिए चल रही है, इसीलिए यहाँ पर जब बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं महाराष्ट्र के हित में, या ये बात की जाती है कि हम गठबंधन बना रहे हैं किसी लार्जर एजेंडे के तहत, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी गठजोड़ बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनेगा कि वो सत्ता पर काबिज रह सके। मैं हमेशा से ये बात मेंटेन करती हूँ हिमानी जी, आपका तो स्टूडियो बंबई में ही है। मुंबई के अलावा भी महाराष्ट्र की जो भी सरकार होती है, क्या मुंबई के अलावा कभी भी उन्होंने महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए सोचा? और अगर सोचा तो क्या जो मूलभूत समस्याएं हैं महाराष्ट्र की, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सॉल्व करने के तरफ प्रयास किया? जिस पॉलिटिकल पार्टी ने प्रयास किया, जो गांव-गांव तक पहुंची जो पॉलिटिकल पार्टी, और उसका जो भी पॉलिसी का फ्रेमवर्क था, उस पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत जो कुछ भी काम हुआ, उसके विरोध में हमने आंदोलन भी देखा। उसके विरोध में हमने पूरे कम्युनिस्ट को एक साथ आ करके एक ऐसा आंदोलन खड़ा करते देखा पूरे प्रदेश में, जिसको लेकर के कितनी छीछारेदर हो गई। तो कहने का अर्थ यह है कि अभी सत्ता पे काबिज रहने के लिए, चाहे वो जो दो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं महाराष्ट्र की, एनसीपी हो या शिवसेना हो, इनके बीच का संघर्ष है। और इस संघर्ष के बीच में कभी वो भाजपा के साथ आएंगे, कभी वो कांग्रेस के साथ आएंगे। इसीलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा नैतिक एंगल नहीं देख रही हूं। मैं इसमें बहुत ज्यादा वो एंगल नहीं देख रही हूं कि महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए कुछ किया जा रहा है। ये स्वहित के लिए किया जा रहा है। और ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की पार्टी जी, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है। 48 सीट अगर हैं और उधर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि 42 पर दावा करते नजर आ रहे हैं। शुभ्रास्ता हमें सर्टिफिकेट देगी। आ रही हूँ तिवारी जी, आ रही हूँ। इसीलिए शुभ्रास्ता जी मैं कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र। हाँ हिमानी जी, मुझे लगता है दिल्ली में बैठ के सर्टिफिकेट बिल्कुल दे रहे हैं। हिमानी जी, इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे आज की डेट में डिस्कशन अजीत पवार जी पे डिस्कशन किए बिना नहीं किया जा सकता। आज एनसीपी लाख कह ले कि वो हमारे हैं, हम उनको अपने तरीके से बात करके हम उनके साथ हम बात कर लेंगे और हम समझा देंगे। लेकिन जो परिवारवाद की मैं बात कर रही हूँ, वो भले ही शरद पवार जी के भतीजे हैं, लेकिन परिवारवाद का अर्थ यही होता है कि आप भतीजे को भी कुर्सी ना दें, जो सत्ता का हस्तांतरण हो वो आपकी बिटिया को ही जाए। तो शरद पवार के बाद और वो देखा हमने, जिस ओर आप इशारा कर रही हैं, और वो जो सिर्फ टॉवल है, अभी कुछ वक्त पहले हमने देखा जब संन्यास का ऐलान कर देते हैं शरद पवार, और किस तरह से वो अंदर खाने भीतर खाने की वो जो सिर्फ टॉवल है, इसके जरिए भी साफ आई थी। क्विक रिएक्शन अजय जी से, फिर उसके बाद मैं रुक करूंगी राजीव पांडे जी का और ब्रजमोहन जी का।